और उसकी भी आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज सुबह? सारे? खुशी की वजह आपकी तालियां बताएंगी कितने खुश हैं। कितने लोग आज का हमारा टॉपिक जानते हैं? टॉपिक क्या है? ठीक, तुम्हार और आज फिर सरवन मुकाशवा की किताब में से है। हालेलुया। कितने लोगों को मजा आता है सरवन सुनने में, खासकर मुकाशवा की किताब में से? यस, हमारी मोस्टली चर्चों के अंदर मुकाशवा की किताब में से मैसेज नहीं दिया जाता, इसलिए कि कहते हैं जी मुकाशवा की किताब नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम मुकाशवा की किताब पढ़ें और उसके बारे में सीखें। आमीन, हालेलुया। सो आज मुकाशवा की किताब 5वां बाब, इसकी 14 आयात हैं और इन 14 आयात को हम पढ़ेंगे, तलावत करेंगे और फिर इसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। सो आए मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने जो मुकाशवा लिखा, यीशु मसीह का मुकाशवा और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा 14वीं आयत तक। आपको खड़ा रहना पड़ेगा खुदा की कलाम की ताज़ीम के लिए। आए हवाला निकालिएगा। मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने जो मुकाशवा लिखा, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से आए मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रे के सामने गिर पड़े और एक हाथ और हर एक के हाथ में बरबत और दूध से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही
इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तक और उन चारों जानदारों, उन जानदारों और बुजुर्गों के गिर्द गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना के जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। सब कहेंगे आमीन आमीन। स्वयं अपनी जगह पर तशरीफ रखें। कितने लोग तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मेनू ते तलावत करके बरकत मिल गई, किन्हें मिली है? आमीन। क्योंकि मुकाशफा के एक एक लफ्ज में बरकत पाई जाती है। सो मुकाशफा 5वां बाब 14 आयत। खुदा का कलाम बताता है कि 5वें बाब की रोया का मरकज खुदा का बेटा यानी खुदा का बर्रा यीशु मसीह है। और कलाम हमें ये सिखाता है कि यूहन्ना ने 2 बातें जो बड़ी गौर तलब है। कितनी? इन 14 आयात में सिर्फ 2 बातें करेंगे। और खुदा का कलाम कहता है यूहन्ना ने पहले देखा और फिर सुना, देखा और सुना। सो यूहन्ना ने क्या देखा? पहली बात, यूहन्ना ने एक कुमार देखा। क्या देखा? जो टाइटल मैंने दिया था ना फ्लायर के ऊपर कि कुमार और बर्रा, तो लिखा है यूहन्ना ने जो देखा वो क्या था? तुमार। अच्छा, तुमार का मतलब है किताब। क्या है? किताब यानी बुक। और ये बुक, ये किताब दोनों तरफ से लिखी हुई थी। और ये किताब किसके हाथ में थी? ये किताब खुदा बाप के हाथ में थी, जो तख्त पर बैठा हुआ है उसके हाथ में ये किताब देखी गई। तो जो दोनों तरफ से लिखकर उसे मोहरे लगाकर बंद किया गया था, सील किया गया था। कोई भी शख्स इसे खोल नहीं सकता था। और ये क्यों बंद किया गया था? ये इसलिए बंद किया हुआ था कि खुदा का वो मंसूबा जो इंसानों के लिए, ईमानदारों के लिए, कलीसियाओं के लिए अज़ल से है, वो अभी बंद है, खोला नहीं गया। और खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि इस किताब को 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया।
ये यूहन्ना ने देखा और ये इस बात की तरफ इशारा है कि खुदा ने जो अपने लोगों के लिए मंसूबे बनाकर रखे हैं आने वाले वक्त के लिए, फ्यूचर के लिए, अभी तक वो इंसानों के ऊपर खुले नहीं थे। इनको खोलेगा कौन? ये कैसे खुलेंगे? खुदा का कलाम हमें ये आश्कारा करता और बताता है कि खुदा कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए एक मंसूबा और एक प्लान रखता है। और यूहन्ना ने दूसरी आयत में, मुकाशवा 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत, कलाम कहता है यूहन्ना ने एक फरिश्ते को देखा, एक बहुत बड़ा फरिश्ता। और फरिश्ते एडे बड़े ने कि अगर वो एक पैर समुंदर से रखे ना ते समुंदर से पूरा नहीं आंदा, दूसरा पैर को खुशकी से रखना पैदा है। गाली याद रखियो, इतने इतने बड़े एंजल्स हैं खुदा के, इतने इतने बड़े फरिश्ते हैं कि अगर एक पैर समुंदर से रखे ना, समुंदर कितना बड़ा है, समंदर पर वो पूरा नहीं आता, दूसरा पांव उसको खुशकी पर रखना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा फरिश्ता देखा गया और मुनादी कर रहा है। अच्छा, उसने मुनादी क्या की? ये हमने तिलावत में पढ़ा कि आसमान के फरिश्ते मुनादी करते हैं और मुनादी हो रही है। मुनादी क्या है कि कौन है जो इस किताब को या इसकी मोहरों को खोलने के लायक है? फरिश्ते जो 24 आवर्स यानी 24 घंटे खुदा के तख्त के सामने हैं और कदूस कदूस खुदा को कहते रहते हैं, वो इस लायक नहीं है कि खुदा के हाथ से किताब ले सके। तो सोचो इंसान का क्या हाल है। जो 24 घंटे पाकीज़गी में रहते, इंसान पाकीज़गी में 24 घंटे नहीं रहता। इंसान तो सिर्फ संडे के संडे 2 घंटे सिर्फ पाकीज़गी है, ते बाकी जब फरिश्ते ने ये मुनादी की कि कौन है, क्या आसमान के फरिश्ते हैं? बोला नहीं। क्या जमीन पर के रहने वाले लोग हैं? नहीं। क्या समंदर के नीचे की मखलूकात है? नहीं, कोई भी नहीं है जो इतना पाक हो, जो इतना बेऐब हो, जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह ना हो, वो चलकर तख्त के पास आए और खुदा के हाथ से वो किताब लेकर मोहरे खोले। फरिश्ते ने कहा कौन है? कोई भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कौन है इस लायक? जमीन पर के लोग नहीं, आसमान के फरिश्ते नहीं। कलाम कहता है यूहन्ना जो है इन बातों को देख रहा था और जब फरिश्ते ने कहा ना कोई इस लायक नहीं, तो आगे चौथी आयत में लिखा है ऐ गल सुनने वाली यूहन्ना जार जार रोने लगा। चौथी आयत में लिखा हुआ है 5वें बाब की लिखा है, ये बात सुनते ही यूहन्ना मायूस हुआ और कहता है कोई भी नहीं। इतने इतने बड़े नबी गुजर गए, उनमें कोई भी नहीं। फरिश्ते 24 घंटे खुदा की हजूरी में तख्त के सामने बैठकर उसे कदूस कदूस कहते रहते हैं और हालेलुया के नारे मारते रहते हैं, कोई भी नहीं, कोई इस लायक नहीं। यूहन्ना रोने लगा, मायूसी छा गई। यूहन्ना क्यों रोया? वजह, उसकी रोने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि अगर ये किताब ना खुली, मोहरें ना खोली गई, तो खुदा का जो मंसूबा, जो प्लान ईमानदारों के लिए, इंसानों के लिए है, वो अधूरा रह जाएगा। वो कभी भी इंसान पर खुल नहीं सकता। और मैं आपको बात बताऊं, ये हकीकत है। अगर खुदा अपना मंसूबा इंसानों पर ज़ाहिर ना करे, इंसान उसे समझ नहीं सकता। इंसान उसे समझ सकता नहीं। ये खुदा की मेहरबानी,
उसका फजल कि वो हम पर अपने भेद जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया। और खुदावंद का कलाम फरमाता है यूहन्ना परेशान और मायूसी के आलम में चला गया और रोने लगा। ये ज़ार-ज़ार रोना मतलब पता नहीं कहते ज़ार-ज़ार हैं? हाँ जी, ऊंची-ऊंची कैसे? हाँ, ऊंची आवाज में ते होके लै के पंजाबी सिस्टियां ते ऊंची आवाज में ज़ार-ज़ार रोने लगा। अच्छा, बुजुर्गों में से एक को पता था, उसने यूहन्ना से बड़े तसल्ली के लफ्ज कहे। उसने कहा मत रो। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मत रो, तसल्ली है, उम्मीद है। और 5वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है मत रो। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर। हालेलुया, यहूदा के कबीले का वो कहता है यहूदे के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल और नस्ल है, इन 7 मोरों को खोलने के लिए गालिब आया है। हालेलुया। बहुत करे खुदा के मुकाशवा का क्या मुकाशवा है जो खुदावंद ने हमें दिया है। और कलाम कहता है यूहन्ना ने जब देखा तो उसे तसल्ली दी गई कि यहूदा के कबीले का एक बब्बर है। अच्छा, उसने ये मंजर देखने के लिए जो उसे बताया गया था कि बब्बर है, क्या है? बब्बर है जिसने मोहरें खोली हैं। जब उसने ये मंजर देखने के लिए अपनी आंखें फेरी तो उसे तख्त नजर आया। क्या नजर आया? तब ये 6ठी आयत में लिखा हुआ 5वें बाब की। ये पढ़ते रहो आप साथ साथ, हवाला नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने पूरे हवाले को तलावत की। मैं सिर्फ इसको बयान करूंगा। ये 6ठी आयत में लिखा हुआ है 5वें बाब। यूहन्ना ने जब टर्न किया, फिरा देखने के लिए कि बुजुर्ग ने मुझे कहा है यहूदा के कबीले का वो बब्बर 7 मोरों खोलने के लिए गालिब आया है, तो उसने मंजर देखने के लिए टर्न किया कि मैं देखूं वो कौन है। लेकिन जब उसने टर्न किया तो उसे तख्त नजर आया और लिखा है उस तख्त के दरमियान में, बुजुर्गों और जानदारों के दरमियान में खड़ा उसको बब्बर नहीं बल्कि ज़बा किया हुआ बर्रा नजर आया। हालेलुया। उसने बब्बर देखने के लिए अपने आप को फेरा कि मैं देखूं वो कौन सा बब्बर है। लेकिन कलाम कहता है 6ठी आयत में, मुकाशवा 5 बाब 6ठी आयत के अंदर लिखा है उसने जब टर्न किया तो उसे गोया ज़बा किया हुआ बर्रा नजर आया जो खड़ा था। क्या था? अच्छा, ये बड़ी अजीब गल है, जेड़े बर्रे ज़बा हो जाते हैं ना, खलो नहीं सकते। वो खलो जिन्होंने छुरी फेर दी जाए खलो सकते नहीं। लेकिन ये ऐसा बर्रा है जो ज़बा भी हुआ है, लेकिन खुदा ने इसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी कर दिया। हालेलुया। ये ऐसा बर्रा है। और खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है और बताता है कि मसीह की सलीबी मौत, मसीह जो क्रूसिफाइड हुए, सलीबी मौत और रिजरेक्शन यानी ईदे क़यामत अल मसीह, मुर्दों में से जी उठना, ये दोनों चीजें आसमान पर मरकजी हैसियत रखती हैं फरिश्तों के सामने। और फरिश्तों को पता है, बुजुर्गों को पता है कि यही है जो नीचे गया था और इंसान का कफारा देखकर दोबारा वापस आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना ने क्या देखा? यूहन्ना ने गोया ज़बा किया हुआ बर्रा खड़ा देखा बुजुर्गों के दरमियान।
और वो जिंदा है और वो खड़ा है। मुकाशवा की किताब में यीशु के लिए, पूरे न्यू टेस्टामेंट में नहीं, सिर्फ मुकाशवा की किताब में टोटल कितने चैप्टर हैं मुकाशवा में? जी हाँ, 22। कितने? 22 चैप्टर। इन 22 चैप्टर में 28 मर्तबा यीशु को खुदा का बर्रा कहा गया है। 22 चैप्टर में 28 मर्तबा। कितनी मर्तबा? हाँ, 28 टाइम्स, 28 बारी खुदा का बर्रा यीशु को कहा गया है। अच्छा, ये टाइटल है, क्या है? नाम क्या है? यीशु है, लेकिन बर्रा क्या है? ये टाइटल है। क्योंकि यहूदी अपनी ईद फसह पर बर्रा कुर्बान किया करते थे अपने गुनाहों के कफारे के लिए, लेकिन वो बर्रा सिर्फ उनके गुनाहों के कफारे के लिए था, लेकिन यीशु तो पूरी दुनिया का कफारा देकर गया। हालेलुया। और खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि ये ज़बह किया हुआ बर्रा हकीकी बर्रा है, और हकीकी फसह का बर्रा ये यीशु मसीह है। इब्रानियों के खत में लिखा है, बैलों और बछड़ों का खून हमें गुनाहों से पाक नहीं कर सकता। तो कौन सी चीज है जो करती है? जी, बर्रे का खून। जब यीशु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आए ना, तो यूहन्ना ये कहकर मना करने लगा, कहता है मैं तो आप इस बात का मोहताज हूं कि तुझसे बपतिस्मा लूं। तो मसीह ने क्या कहा था? ये सोचो बपतिस्मा कितना जरूरी है पानी का। लोग मना करते हैं, मैं आपको बताऊं पानी का बपतिस्मा बहुत जरूरी है। ये बाइबल के मुताबिक है, और जो नहीं लेता वो यीशु के हुक्म को तोड़ता है। यीशु जब आप आए तो यूहन्ना ने कहा कि मैं तो आप मोहताज हूं कि तुम मेनू दे। तो मसीह ने क्या कहा? मसीह ने कहा इसी तरह हमें सारी रास्तबाजी को पूरा करना जरूरी है। तो ये क्या हुआ? बपतिस्मा खुदा की रास्तबाजी को पूरा करना है। लोग नहीं ये लेते। मैं आपको बताऊं, बपतिस्मा मिशन तब्दील नहीं करता, बपतिस्मा जिंदगियां तब्दील करता है। हालेलुया। लोग कहते बपतिस्मा लाए मिशन बदली गई। अरे भाई, मिशन नहीं बदली गई, उसने तेरी जिंदगी बदली है। आमीन, हालेलुया। और जब मसीह बपतिस्मा ले चुके तो लिखे दूसरे दिन यीशु वहां से गुजर रहे थे। यूहन्ना ने कहा देखो वो खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह को उठा। कौन लेकर गया गुनाह को? जी हाँ, खुदा का बर्रा कौन? जिसके बारे में हमने पढ़ा मुकाशवा 5वें बाब में कि वो गोया ज़बह किया हुआ बर्रा यूहन्ना ने देखा जो तख्त के बीच में खड़ा है। और इस बर्रे की और बड़ी खास बातें उसने बताई। 2 बड़ी खास बातें उसने की। ये मुकाशवा 5वें बाब की 6ठी आयत में लिखा हुआ है। लिखा है बर्रे की खुसूसियात 7 सींग हैं। कितने? किसके? बर्रे के। अच्छा, ये भी अलामती तौर पर है। यीशु दे सिंह नहीं है माने तो समझे कि उधर सिंह ने, नो, ये अलामती तौर पर है। उसके 7 सींग हैं। बाइबल हमेशा इस्तराती लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, अलामती जुबान इस्तेमाल करती है, और लोग पढ़कर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 7 सींगों का मतलब पता क्या है? सींग क्यों दिए जाते हैं जानवरों को? आसान करके समझाता हूं। क्यों? सींगों में क्या होता है? उन्हें ढोड़ मारना नहीं मारते हैं। सींगों में क्या होती है? ताकत, पावर, प्रोटेक्शन। और जब यहां सींग बताए गए हैं कि 7 हैं इसके बर्रा के, तो इसका मतलब है बर्रे का इख्तियार और उसकी अथॉरिटी जो वो पूरी दुनिया पर और नस्ल इंसानी पर रखता है। और उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, बस तुम जाकर सब कौमों को
तो इख्तियार किसके पास है? बर्रे के पास। उसने कहा ये मेरे पास है। ये जो सींग है ये कुव्वत की नुमाइंदगी करते हैं, इख्तियार और अथॉरिटी की और जोर की नुमाइंदगी करते हैं कि 7 सींग हैं। और फिर आगे लिखा है 7 आंखें भी हैं। कितनी? 7 उंगलियां नहीं, लेकिन अलामती तौर पर बताया गया कि बर्रे की तो 7 आंखें हैं। 7 आइज, इसका क्या मतलब है? लोग इसको भी पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी अलामती तौर पर बताया गया 7 आंखें। इसका मतलब क्या है? 7 आंखों का मतलब ये है कि जमीन पर जो कुछ भी होता है वो खुदा की आंखों से छुपा। बंदा इतने काम कर रहा है या कनाडा या अमेरिका कर रहा है, खुदा सेम टाइम में इधर के बंदे को भी देख रहा है, उधर के बंदे को भी देख रहा है। कलाम कहता है खुदा की आंखें जमीन पर फिरती हैं, सैर करती हैं, इंसानों को चेक करती हैं और परखती हैं। हालेलुया। सच अखा का मतलब समझ आया कि खुदा की नजर से कुछ भी छुपा, कुछ भी छुपा। आप जिस मर्जी कोठरी में चले जाएं खुदा से छुप सकते हैं। बंदियां को लोग खोजोगे, इंसान आदमियों से छुप सकता है लेकिन इंसान खुदा से छिप नहीं सकता। ये 7 आंखों का मतलब ये है कि बंदा जहां भी हो खुदा से छिप, खुदा सब देख रहा होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो लोग डर जाते हैं मुकाशवा पढ़ के। बोला 7 आंखें। अगर आपको समझ नहीं आई तो अपने फादर से पूछ लो, अपने फादर से पूछ लो, अपने बिशप से पूछ लो इसका मीनिंग और इसके मतलब क्या है। एक डरने वाली किताब नहीं कि बंदा पढ़े थे डरे नहीं। ये किताब आपको दलेर कर देती है। आपको पता, मुझे सबसे ज्यादा मुकाशवा के ऊपर सरमन देने का ज्यादा मजा आता है। हालेलुया, हालेलुया। जरा जोर से कहेंगे हालेलुया। आत्म को उठा कर कहेंगे हालेलुया। और खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि खुदावंद की आंखें तमाम मखलूकात को देखती हैं। और 8वीं आयत में लिखा है चारों जानदार और 24 बुजुर्ग बर्रे के सामने गिर पड़े। कब? जब बर्रे ने खुदा बाप के हाथ से वो किताब ली तो कलाम हमें ये बताता है कि आसमान पर रोना धोना बंद हो गया। जब बर्रे ने किताब पकड़ ली ना तो लिखा है आसमान पर रोना बंद हो गया। और ये जो 24 बुजुर्ग तख्त के सामने खड़े थे ये कर क्या रहे हैं? 8वीं आयत देखें जरा। 8वीं आयत मुकाशवा 5वां पाठ है। जब उसने किताब ले ली, किसने? किसने? बोलो ये सुने, किसने? खुदा बाप के हाथ से वो बुक ले ली, वो तुम्हारा ले लिया। 8वीं आयत कहती है जब उसने किताब ले ली तो उन चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये सोने के प्यालों में मुकद्दस लोगों की दुआएं हैं। हालेलुया। इनकी इनकी सारे दी नहीं, जो मुकद्दस हैं सिर्फ उनकी, सिर्फ उनकी। और ये जो 2 बातें यहाँ हाईलाइट की गई है ना, बरबत, ये मुकद्दस लोगों की नुमाइंदगी करता है कि वो बरबत यानी खुदा के तख्त के सामने खड़े हैं। ऊद सोस से भरे हुए सुनहरे प्याले यानी सोने के, ये जो प्याले हैं ये मुकद्दस लोगों की दुआएं इनमें शामिल हैं। जो लोग दुआएं करते हैं ये सोने के प्यालों में जाके जमा होती हैं और खुदा के तख्त के सामने पेश की जाती हैं। हालेलुया। एक मुकद्दस बंदे की दुआ आम नहीं, आम बंदे की दुआ आम हो सकती है
मुकद्दस बंदे की दुआ आम नहीं। मुकद्दस कौन है जी? मुकद्दस कौन है? कौन है जी? मुकद्दस कौन है? सेंट कौन है? तो देखोगे नहीं, सेंट देव ही सन जड़े चले गए नहीं। सेंट कौन है? सेंट को किसको कहा जाता है? मुकद्दस को तो सेंट कहा जाता है। मुकद्दस कौन है? मुकद्दस वो है जिसने यीशु को कबूल किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये मुकद्दस के लोग आज भी कंफ्यूज है बेचारे। मुकद्दस तो वो थे जो गुजर गए, तो फिर हम कौन हैं? हर वो शख्स मुकद्दस है जिसने यीशु मसीह को कबूल किया है, क्योंकि यीशु मुकद्दस है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और फिर गौर करें, जब ये किताब ले ली गई तो लिखा है बुजुर्गों ने और जानदारों ने गिरकर यीशु मसीह के आगे सजदा किया, और आगे जो उन्होंने वर्शिप की है मसीह की, किसकी? मसीह की, जो उन्होंने इबादत की है आसमान पर। अच्छा, माहौल चेंज हो गया, फौरन माहौल चेंज हुआ। अगर पहले ऐसे शुरू करेंगे तो वहां पर फरिश्ते भी कंफ्यूज हैं, वहां पर यूहन्ना भी कंफ्यूज था, और चौथी आयत में लिखा है यूहन्ना जार रोने लगा। लेकिन 5वीं आयत में उसको तसल्ली दी गई कि बेटा हौसला रख, एक है जो मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है, और वो खुदा का बेटा या बर्रा यीशु मसीह है। लेकिन जैसी 8वीं आयत शुरू होती है, यीशु मसीह ने वो किताब खुदा बाप के हाथ से जैसे पकड़ी तो आसमान का माहौल ही चेंज हो गया। आसमान का माहौल, ये 8वीं आयत से 10वीं 11वीं आयत तक जब आप नीचे आएंगे ना, तो माहौल ही चेंज हो गया। किताब लेते साथ ही माहौल चेंज हो गया आसमान का। और कलाम कहता है बुजुर्गों ने, जानदारों ने मसीह को सजदा किया, और फिर उसके लिए गाने लगे। क्या करने लगे? वर्शिप। कहां पर? ठीक, कहां पर? अच्छा, ये लोग वायद प्रस्तिश करें ना, तो खाली वायद का काम नहीं, कलीसिया का भी प्रस्तिश सोच समझ के करनी है। क्यों? प्रस्तिश जो है ये जमीनी नहीं है, प्रस्तिश आसमानी है। क्योंकि फरिश्ते आसमान पर खुदा की क्या करते हैं? यीशु की क्या करते हैं? यीशु की क्या करते हैं? यीशु की क्या करते हैं? आप उधर आसमान पर हो क्या रहा है? प्रस्तिश गा रहे हैं, किसके लिए? हम जमीन पर किसके लिए गाते हैं? हैं? ਜਿਹੜੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ, खुदा वास्ते नहीं। जो खुदा के लिए गाता है ना, भावे गल्ला भी हो, आवाज बुलंद करके गाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जेड़ा कहे ना कि नहीं जी कुछ चार बंदे इकट्ठे हो जाए तो फिर मेरे वेलकम करियो, एक गल ठीक है? हैं बड़े बिगड़े ने, मैं दावत नहीं देता किसी ना। हमारी अपनी कुमार गाएगी, हमारी कलीसिया गाएगी, खुदा आएगा। आमीन। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है 8वीं आयत से। और जब उसने किताब ले ली तो चारों जानदारों और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और फिर 7वीं आयत, नया गीत। क्या? माहौल चेंज हो गया। अच्छा, ये जो रोना धोना था ये वर्शिप में तब्दील हो गया, गाने में तब्दील हो गया। कहां पर? आसमान पर। और वो क्या कहते हैं? और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने
और उसकी मोहरों को खोलने के लायक है। एक ही भी बड़ा जरूरी है। तू ही, ये नहीं कहना मतलब है सिर्फ ओनली वन, इसको अलावा कोई नहीं। तू ही। दुनिया में बड़े बड़े बंदे गुजर गए जिन्होंने समुद्रों को और यर्दनों को और आगे नाज़िल की और पता नहीं क्या क्या कर दिया, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। सिर्फ तू ही है जिसकी अपनी जात में कोई गुनाह नहीं पाया जाता। ये भी बड़ा जरूरी है। ये ही जो है, ये इसको कह सकते हैं कि मर्कजी लफ्ज़ तू ही, और कोई नहीं। अब गौर करो, कहां कहां नहीं, आसमान पर भी नहीं, उसने देखा जमीन पर भी नहीं, उसने जब नजर की तो बोला जमीन के नीचे भी नहीं। सिर्फ ओनली वन, एक ही जिसका नाम सब नामों से आला है, और वो यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। तालियां ढिलियां क्यों बह जाती हैं? मैं आपको बताऊं, हमें खुशी के साथ खुदावंद के लिए बजाना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और कलाम कहता है क्योंकि तूने ज़बह होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को क्या किया है? खुदा के वास्ते लोगों को क्या किया जी? किसके लिए खरीदा है? अब गौर करो, क्यों बर्रे का गीत गा रहे हैं, क्यों बर्रे को वेलकम किया जा रहा है? वजह कहता तू ही, तूने अपने खून के वसीला से ज़बह होकर सलीब पर जान देकर तूने खुदा के लिए लोगों को खरीदा है। तूने अपने बेशकीमती खून को बहाकर कीमत अदा करके लोगों को लेकर खुदा की हुजूरी में पहुंचाया है। तू ही है और कोई नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया। यानी एक ही है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है जिसकी प्रस्तुति आसमान पर फरिश्ते कर रहे हैं और कह रहे हैं और कोई नहीं, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे, सिर्फ तू ही है। तू ही हमद के लायक है, तू ही तारीफ के लायक है, तू ही कुदरत के लायक है, तू ही तमजीद के लायक है। वजह ये है कि तूने ज़बह होकर अपनी जान देकर लोगों को खुदा के लिए खरीदा है। और बाइबल कहती है तुम कीमत से, बोलो तो सही, कीमत से, तुम कीमत से, जोर से बोलो, किससे? कीमत से, अपने बदनों से, खुदा का हाँ जलाल जाहिर करो। एक बात तो हमें पता होनी चाहिए, हम कीमत से और हमने बदनों से करना क्या है? फरिश्ते इस बात को कह रहे हैं आसमान पर, कहते हैं तू ही ने ज़बह होकर सारी कौमों, कबीलों और उम्मतों से लोगों को खरीद लिया। किस लिए? ताकि खुदा की बादशाही में पहुंचाए जाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये गौर करने की बात है कि आसमान पर मसीह की प्रस्तुति हो रही है। ये जमीन पे करके दिखाने हैं जी, जमीन पर हम किसके लिए करते हैं? यस, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदा बाप की प्रस्तुति होती है। बर्रा ही सताइश के लायक है। वजह फरिश्ते झूम उठे। आपको पता जब मसीह पैदा हुए तो क्या हुआ था? हैं? पैदा हुए तो क्या हुआ? हाँ, गांधे आए, कहते आलम वाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर
उन आदमियों में सुलह जिनसे वो तमजीद कहां, गौर करने वाली बात, तमजीद कहां? पैदा जमीन पर हुआ है, आसमानों पर तमजीद हुई है। हालेलुया। फरिश्ते गांधे आए ने, ऐसे जैसे कैरल लेके नहीं निकलते थे गांधे जाने हैं, ऐसे फरिश्ते आए, लश्कर आया, लिखा है लाखों करोड़ों फरिश्ते बर्रे की हम के गीत गा रहे हैं आसमान पर। ये उन्होंने आदत है, कभी कभी नहीं गाते, 24 घंटे गाते रहते हैं। हालेलुया। हमें भी गाना चाहिए खुदावंद के लिए। अजी कहते बस क्वायर गा रही है ना, बात ठीक है। मैं आपको बताऊं, हमें खुदावंद के लिए गाना चाहिए। आप गाएं, अपनी आवाजों को बुलंद करें। खुदावंद गाने वालों को बरकत देता है, दिनाल में जाना ले, क्योंकि लिखा है दिल से गाते और बजाते रहा करो। 3 बातें करेंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे। पहली बात, मसीह की आसमान पर उन्होंने प्रस्तिश क्यों की? वजह एक दरमियानी की हैसियत से, किसकी? एक दरमियानी की हैसियत से उसकी प्रस्तिश होती है। लिखा है सिर्फ वही किताब को लेने, सिर्फ वही। क्यों वर्शिप की गई? क्यों उसके नाम को जलाल दिया जा रहा है? क्यों? क्योंकि वही, सिर्फ उसमें जरूरत है, सिर्फ वही है जो बाप के तख्त के सामने जाकर उसके हाथ से किताब ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। दरमियानी हैसियत से आसमान पर क्या होती है? तूने मोरों को तोड़ने के लायक है। ये इंकशाफ किया गया है कि यीशु ही इस लायक है कि उसने मोहरें क्या की हैं? तोड़ी हैं, खोली हैं, इसलिए उसकी प्रस्तिश की जा रही है। अच्छा, अगर यीशु किताब लेकर बाप से मोहरें ना खोलता तो हमें खुदा के प्लान का पता ही ना चलता। ये यीशु है जिसने बाप के हाथ से किताब लेकर सारे भेद हम पर खोले हैं कि हम कौन हैं और हम कहां जाएंगे और कहां रहेंगे। आमीन। एक पहला बंद सी, बंदे को पता नहीं सी कि आसमान पर सोने की सड़कें भी हैं। नहीं, पहले सारे मंसूबे बंद थे, प्लान्स बंद थे, लेकिन वर्शिप क्यों की गई? क्योंकि एक दरमियानी यीशु मसीह इंसान और खुदा के दरमियान जिसने सुलह करवाई और इंसानों को खरीदकर आसमान की बादशाही में पहुंचाया, इसलिए फरिश्ते आसमान पर उसकी क्या करते हैं? प्रस्तिश इसलिए करते हैं कि वो दरमियानी है और उसने खुदा की मर्जी को पूरा किया है, और वो अल्फा और ओमेगा है, वो वाहिद हस्ती है जिसने इंसान को खुदा से मिलाया है। हालेलुया। नबियों के पैगंबरों ने सिर्फ कलाम सुनाया मेरी तरह कि तौबा कर लो, आसमान की बादशाही आ गई है। खुदावंद आपसे ये चाहता है, जैसे वो सुनाते थे हम भी वैसे ही सुनाते हैं। लेकिन यीशु ने बाप से हमें मिलाया है। किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी पादरी, किसी बिशप, किसी पोप ने कलीसिया का कफारा नहीं दिया, कफारा यीशु ने दिया है। इसलिए वो इंसान का और खुदा के बीच में दरमियानी है। इसलिए फरिश्ते उसकी प्रस्तिश आसमान पर कर रहे हैं। और उसी ने कहा भी, मत्ती की इंजील 11वां बाब 27 आयत, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसको जाहिर करना चाहे। मैं आपको बताऊं, खुदा को जानने के लिए पहले आपको यीशु को जानना पड़ेगा। कोई बंदा कहना मैं डायरेक्ट खुदा को जान लूंगा, डायरेक्ट खुदा को जान नहीं सकते।
सबसे पहले खुदा को जानने के लिए आपको यीशु को कबूल करना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी। यीशु अंदर आएगा, फिर वो बताएगा बाप क्या चाहता है। आमीन। क्योंकि वो दरमियानी है। फरिश्तों के लफ्ज पर गौर करो, वो कहते हैं तू ही और कोई नहीं, एक ही। आमीन। दूसरी बात, मखलसी देने वाले के तौर पर उसकी परस्तिश आसमान पर हो रही है। खुदा ने इंसान के लिए, यानी खुदा यीशु मसीह ने, जिसने हमें खून से खरीदा है, उसने इंसानों को अपना फिदिया देकर छुड़ाया है, यानी अपनी जान का नजराना पेश किया है खुदा के हुजूर। यीशु मसीह के खून के वसीला से हमारी मखलसी यानी गुनाहों की माफी हुई है और हम गुनाह की गुलामी से छुड़ाए गए हैं। क्योंकि हम गुनाहगार थे, लेकिन जब उसी ने हमारे लिए जान दी, हम उसके कफारे पर ईमान ले आते हैं, तो हम गुनाहों से मखलसी, रिहाई और छुटकारा हासिल करते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने आसमान पर ये लफ्ज कहे कि तूने ज़बा होकर हर कबीला में से खुदा के लिए लोगों को खरीद लिया है। आमीन। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात है। कोई चीज खरीदने जाए ना तो कीमत देनी पड़ती है। कोई चीज खरीदने जाए तो कीमत, कोई चीज खरीदने जाए तो कीमत देनी पड़ती है। लेकिन हमें कीमत नहीं देनी पड़ी, मेरी और आपकी जगह यीशु ने कीमत दी है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, दिन ब दिन जैसे हुकूमतें चेंज होती हैं, ठीक है, महंगाई बढ़ती जाती है, हर हुकूमत आती है, उसका एक नया शेड्यूल होता है। पेट्रोल कभी ऊपर कभी नीचे, चीज़ों की कीमतों में कभी ऊपर कभी नीचे। अच्छा, ये बढ़ती जाती है। महंगाई हो रही है, महंगाई, और लोग कहते हैं हमारी पूरी महंगाई कितनी होगी? चीज़ें खरीदने के लिए पास में पैसे कम पड़ जाते हैं। मैं बताऊं, इतनी महंगाई होने के बावजूद भी निजात आज भी फ्री है। फ्री है, मुफ्त ले लो, पैसे देने नहीं पड़ेंगे, तेरी कीमत तेरे यीशु ने अदा कर दी है। इतनी महंगाई के बावजूद भी निजात फ्री में है, मुफ्त में है, ले लो। इसके लिए आपको कीमत देनी नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ ईमान से खड़े होकर कहना, खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मैं तेरे कफारे पर ईमान लाता हूं। आगे आ दलेरी के नाम। इतनी महंगाई के बावजूद भी आज भी निजात मुफ्त और फ्री है। हालेलुया। ये मुफ्त है, फ्री है, लेकिन इन्हें सस्ती ना समझी। इन्हें सस्ती, ये सस्ती क्यों नहीं? क्योंकि ज़बा किया हुआ बर्रा खुदा का बेटा, उसने तेरे लिए खून बहाया है। फ्री है, मुफ्त है, सस्ती नहीं, क्योंकि इसकी कीमत बहुत खास है। कईयां ने सस्ता समझ ले, कईयां ने सस्ता तौबा भी करते, पानी का बपतिस्मा भी लेते, जिंदगी भी ठीक नहीं है। लोग सस्ता समझ ले है, जबकि ये सस्ती नहीं है, फ्री है, मुफ्त है, लो। लेकिन इन सस्ता ना समझी, खुदा के बेटे ने तेरे लिए अपना बेशकीमती खून बहाया है, उसकी कीमत तू दे ही नहीं सकता। हालेलुया कह सकते हो? और जोर से कहेंगे हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, ज़बा किया हुआ बर्रा ही सिताइश के लायक है। वजह यह है कि ज़बा किए हुए बर्रा की बदौलत हर एक ईमानदार को
इज्जत और वकार हासिल हुआ है। मसीह ईमानदारों को आसमान की बादशाही का वारिस तो बनाया ही है, साथ ये बादशाही भी करेंगे। आमीन। क्यों प्रस्तुत हो रही है कि ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह को जो कबूल करता है वो मसीह के साथ बादशाही भी करता है। और एक बादशाही उन्हें दी ताकि वो जमीन पर क्या करेंगे जी, ये 10वीं आयत में लिखा हुआ है, मुकाशवा 5 बाब 10वीं आयत। और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। कहाँ करते हैं? करते हैं। कहाँ करते हैं? उते तुम्हारी बादशाही नहीं, उते के लिए है। उते को पादरी कहना जी मैं उते हैं, मेरा भी ऑफिस होएगा, मैं भी वहां में ऐसी लागे। नहीं, ऐसा नहीं है। पादरी भी, कलीसिया भी, सारे के सारे तख्त के आगे झुके हुए होंगे और खुदा की इबादत कर रहे होंगे। आमीन। खुदा की हुकूमत है, लेकिन आज ईमानदारों के दिलों पर खुदा हुकूमत करता है। उसकी बादशाही हमारे दरमियान है या नहीं? आप खुदा की बादशाही में कब आते हैं? जल्दी से मुझे बताइए, कब आएंगे? एक बंदा जमीन पर रहते हुए खुदा की बादशाही में कब आता है जी? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो उत्ते जावांगे फिर असी खुदा की बादशाही से जावांगे। ये नजरिया सही है? जल्दी से बताएं। मैं आपको बताऊं, जब आप जमीन पर तौबा करते, खुदावंद को कबूल करते हैं, उसके बाद खुदावंद उस जमीन पर आपकी जिंदगी में बादशाही करता है। आमीन। आप तब से खुदा की बादशाही में आ जाते हैं। कब? जब आप उस जमीन पर तौबा करते और फिर क्या करते हैं? उसके कफारे पर ईमान ले आते हैं, तो आप खुदावंद की बादशाही में आ जाते हैं। और जितने यहाँ बैठे हुए हैं ईमानदार, ये सब खुदा की बादशाही में चल रहे हैं। जितने यहाँ बैठे हैं ना, ये सब चल रहे हैं। कितने लोगों का ईमान है? भाई मैं तो चल रहे हैं, मुझे पता है, मैं चल रहा हूँ और आप लोग भी चल रहे हैं, क्योंकि आपने तौबा की हुई है। गिरजे आते हो, इबादत करते हो और कोशिश करते हो खुदा के कलाम पे अमल किया जाए। इसका मतलब है खुदा की बादशाही आपके अंदर है और वो आपके दिलों पर हुकूमत कर रही है। आमीन। हालेलुया। समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा इस कलाम को वसीला से हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।